ने मुझसे सवाल पूछा था, जवाब देने तो आना ही था, लेकिन आस्था भक्ति पे सवाल क्यों? किसी ने तुम्हें मंदिर की मूर्ति का दर्शन लेने से रोक दिया इसलिए? मंदिर में तो मूर्ति होती है, वहां भी ईश्वर हमारी सोच, हमारी नियत के अनुसार ही दर्शन देते हैं। अगर भक्ति सच्ची नहीं तो काशी में भी महादेव नहीं मिलेंगे। और भक्ति में पवित्रता हो, निश्चलता हो, तो भगवान भक्त से मिलने कहीं भी चले आते हैं। जैसे शबरी से मिलने राम जी आए थे। विठोबा भी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, संसार के पालनहार हैं। संसार के कण कण में विठोबा बसे हैं। साईं, लेकिन मैंने जीवन भर इसी भेदभाव का सामना किया है। साहूकार नौकरी देने से मना कर देता है, पानी पीने के लिए गांव के कुएं तालाब नसीब नहीं होते, बाहर जाना पड़ता है पानी लाने। सब मेरी जाति पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ये मेरे पुराने पापों का फल है। और तो और जब से मेरे पैर में घाव हुआ है, वैद्य भी देखने को तैयार नहीं होता है। इसलिए मैंने पूरी आस्था के साथ विठोबा से कहा कि मैं निर्जल उपवास करके उनके दर्शन करूंगा, बस वो मेरे पैर का घाव ठीक कर दे। साईं, जिन विठोबा की भक्ति में लीन होकर मैंने हर जुल्म सह लिया, आज ये मुझे मेरे विठोबा से दूर कर रहे हैं। ये मैं नहीं सह सकता। विठोबा है, हर जगह है, लेकिन अब सवाल आत्मसम्मान का है। पैर के घाव के साथ साथ मन के घाव तभी भरेंगे जब मैं विठोबा की मूर्ति के दर्शन करूंगा। ठीक है, तो यहीं बैठो और विठोबा के नाम का जाप करो। यहां बैठकर? मंदिर के अंदर क्यों नहीं? ये देखने के लिए कि विठोबा अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं या नहीं। ठीक है साईं। विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। आंखें खोलो। साईं, ये कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है साईं। तुम्हारी भक्ति देखकर खुद विठोबा तुम्हारे सामने आ गए हैं। आओ, विठोबा के दर्शन कर लो। साईं, मेरे पैर का घाव ठीक हो गया साईं, मेरे पैर का घाव ठीक हो गया। ईश्वर ने हवा बनाई, सूर्य की रोशनी और ऊष्मा दी, जल दिया, फूलों को सुगंध दी, फलों को मिठास दी। लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि ये केवल उन मनुष्यों के लिए है जो धनी है, शक्तिशाली है। भगवान ने तो प्रकृति सबके लिए बनाई, उसका बंटवारा किया मनुष्य ने। जो नियम मनुष्य को मनुष्य के साथ भेदभाव करना सिखाए, जो नियम भक्त को भगवान से दूर करने पे विश्वास करे, ऐसे कोई नियम भगवान नहीं बनाता है। भगवान ने तो सबको अपनी भक्ति का समान अधिकार दिया है।
स्वतंत्र इच्छा दी है। भगवान के लिए भक्त की जाति, उसकी अमीरी गरीबी सब महत्वहीन है। महत्व रखती है भक्त की लगन, उसकी आवश्यकता, उसकी करुणा, उसकी आस्था, उसकी पवित्रता, उसकी नीयत। जहां सच्ची भक्ति दिखी, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है। वो किसी मूर्ति या मंदिर में कैद नहीं है। तुम दामाजी की कथा जानते हो ना? जब अकाल पड़ा तब दामाजी ने राजा के अन्नकोष का सारा अन्न गरीबों में बंटवा दिया। राजा से यह सहन नहीं हुआ और उसने दामाजी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तब विठोबा ही थे जो पीड़ित जात के इंसान का अवतार लेकर दामाजी के दान में दिए गए अनाज की रकम राजा को चुकाने आए और दामाजी की जान बचाई। और उन विठोबा के मंदिर में पक्षपात करके तुम ना सिर्फ अपना कर्म बल्कि विठोबा के संदेश को भी झुठला रहे हो। विठोबा के मंदिर की गरिमा को खंडित कर रहे हो तुम। हमसे ये कैसी गलती हो गई, बताइए सही। इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित सिर्फ इतना है कि जब कभी तुम किसी को अपने से छोटा, अपने से हीन समझने लगो, तो याद रखना कि तुम ईश्वर से दूर जा रहे हो। जो ईश्वर का सम्मान करते हैं वो सब में ईश्वर को देखते हैं, और जो नहीं देखते वो भक्ति नहीं, केवल भक्ति का अभिमान है। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में। राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साईं सिखाए। भेंट यही साईं चरण में दे चढ़ा, अल्लाह कुछ नहीं मालिक साईं इनके सिवाय।